फिर क्या होता है, माँ बच्चों को देख के रोती होती है, बच्चे माँ को देख के रोते होते हैं। बच्चे सोचते हैं अम्मी अब्बा कब आएगा, और माएँ कहती हैं बेटे अब तुम्हारे सर पे हाथ कौन रखेगा। ये सोच के माएँ रोती हैं और बाप को सोच के बच्चे रोते हैं। खुदा की कसम ये हर घर की कहानी है। जिस घर से जनाजे उठते हैं उस घर में रातों की नींद उड़ जाया करती है। एक जनाजे की कहानी है यार, जिसके घर से 72 जनाजे उठे हों और खुद जनाजा उठाने वाला भी जाके उन्हीं शहीदों की सफ में जाके लेट गया हो। बताओ उस घर पे क्या गुजरती होगी। कोई सकीना को तसल्ली देने वाला कौन है, ज़ैनब को संवारने वाला कौन था। मगर वाह रे हैदर तेरी बेटी की जुर्रत और बर्दाश्त को सलाम। सारी परवरिश खातून जन्नत ने की है। एक एक लम्हे की घर के अंदर 72 लाशें पड़ी हैं, न शरीयत छोड़ी है। तारीख में ये पढ़ के हैरत में पड़ गया, जब असर के टाइम खेमे लूटे जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब कहती थी ओ खबरदार रोना बंद करो, सब शहीद हो चुके हैं, किसी की असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मगरिब का वक्त आया, सैयदा सकीना के कान की बालियां खींची गई, लेकिन नबी के घर वाले मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ईशा के वक्त में खेमे चले, लेकिन किसी ने नमाज नहीं छोड़ी। मैं तो हैरत में पड़ जाता हूँ, ये कैसे साबिर लोग थे, ये कैसे रब के नेक बंदे थे। हजार इम्तिहानों के बावजूद भी ये साबिर और शाकिर हैं। जिंदगी का ये कड़वा बाप पलटना चाहता हूँ। आज तुझे करबला की तारीख बताऊं। तू चढ़ावे लेके ताजियों पे जा रहा है, दौलत लेके हुसैनी बन रहा है। पढ़ जरा तारीख का ये बाप, जब पहली रात आई है जिसे दुनिया शाम गरीबा का नाम देती है। खुदा की कसम अहले बैत के लिए बड़ी भयानक रात थी। जंगल है, तन्हाई है, अंधेरा है, खेमे चल चुके हैं, सर पे कोई शामियाना नहीं है। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। नबी की शहजादी ने लाशों को इकट्ठा किया, एक जगह रखने के बाद फिर ये फैसला करती है अब किसी को लाश के करीब आने नहीं दिया जाएगा। खुदा की कसम जरा संभल के बैठ, ये फैसला करके बैठी है। कोई तलवार भी नहीं है, पूरा खंजर भी नहीं है। गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा सैयदा ज़ैनब लेके बैठी है लाशों के पास। इतने में आधी रात का हिस्सा गुजरा, किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ने रात के सन्नाटे में चादर संभाल ली है। मैं तुझे यही चादर बताना चाहता हूँ। चादर सैयदा ज़ैनब ने रात के सन्नाटे में सवारी है, और जैसी कोई आया है आपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया। कहा कौन है, कहा बेटी मैं परदेसी हूँ। जैसी इतनी बात कही है सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन जाती है, इसलिए कि इसके लहजे में इतना प्यार था कि इसके लहजे से किसी से अपने की खुशबू आ रही थी, किसी के गैर की नहीं बल्कि अपनाइयत की खुशबू आ रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा था कौन हो, क्यों आए हो। कहा बेटी ये तो बता दे ये कौन कौन पड़े हैं। सबकी बात सैयदा ज़ैनब ने कही। कहा ये अकबर है, ये कासिम है, और न मोहम्मद है, हुसैन है, ये नबी का बिखरा हुआ चमन है। अल्लाह अकबर। कहा तुम कौन हो। कहा मुझे ज़ैनब बिनते अली कहा जाता है। कहा जाओ बेटी अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कह के जब वो आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी और कहा था परदेसी जरा बता तो सही, यहाँ तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चों के होठ सूखे हैं, हमारे खेमे जल रहे हैं, हमारे शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़े, किसी ने हमदर्दी के तो बोल नहीं कहे। तू कौन है जो बेटी कह के आवाज दे रहा है। आने वाले ने जैसी इतना सुना अपने चेहरे से नकाब पलटा। का पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का बेटी मैं देखने आया हूँ जो तरबियत मेरी फातिमा ने ज़ैनब को दी थी, जिसको अली ने सवारा था, उसने कैसे हक अदा किया है। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया हूँ कि तूने अली की बेटी होने का हक अदा किया कि नहीं। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया कि देखता हूँ तुझ में फातिमा का सब्र कितना है, अली की कुव्वत कैसी है। आंखों में आंसू आ गए। का नाना देखो ये क्या हो रहा है। मेरे नबी कहते हैं ज़ैनब आंसू ना बहा, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ये शहीद हो रहे थे तेरा नाना यहीं बैठ के देख रहा था, तेरा नाना बैठ रहा था। कहा बेटी मैंने इनकी चलती तलवारें तो देखी, मैंने बेटों की शुजाअत भी देखी, शहजादों की बहादुरी भी देखी, लेकिन ज़ैनब खुदा तुझे सलामत रखे, 1000 लाशों के बावजूद तेरे सर से चादर नहीं उतरी, तूने पर्दा नहीं छोड़ा। फातिमा जा, मैंने तुझे खुदा के हिफ्ज़ अमान में दिया है। ये कह के मेरे नबी तो चले जाते हैं। बात लंबी होगी अगर मैं मुकम्मल गुफ्तगू
करूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम शाम गरीमा में भी चादर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे थी। और खुदा की कसम पूरी तारीख का बाप पलट लीजिए, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे पढ़ते हो कैसे सुनते हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ अली के घर वालों ने अगर पर्दा ना बचाया होता ना, आज तेरी मेरी बेटी के माथे पे ना इज्जत का जेवर नहीं होता। ये तो पर्दा अली के घर वालों ने बचाया है। आज जो तेरी मेरी बेटी को रब इज्जतों से नवाज रहा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ मेरा पैगाम बेटियों से जाके दे देना, उनसे कह देना मेरी बेटी जिंदगी 60 70 80 90 साल की है, पहन ले पैबंद लगे कपड़े, मत मांग अपने शोहर से महंगे जेवर, मत कर डिमांड अपने बाप से महंगे कपड़ों की। ए बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, पैबंद लगे कपड़े पहन के चली जा, कब्र में जाने की देर है, जन्नती जोड़ी लेके फरिश्ते आ जाएंगे। हम जानते हैं जब मेरे नबी ने अपनी फातिमा को रुखसत किया था, उम्मे सलमा से कहा था उम्मे सलमा कोई नई चादर लाओ, मुझे बेटी को रुखसत करना है। खुदा की कसम मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में उम्मे सलमा आई है, और एक फटी चादर है जिसको बगल में दबा के यूं गर्दन झुका के खड़ी है। मेरे नबी ने कहा था उम्मे सलमा मैंने नई चादर मांगी थी, फातिमा को रुखसत करना है, अली का भाई बुलाने आ गया है, पैगाम आया है, फातिमा ससुराल जानी है, नई चादर लेके आओ। उम्मे सलमा की आंख में आंसू आए, आका एक एक कोना चेक कर लिया, हमारे घर में आज कोई नई चादर नहीं है, का फिर कोई पुरानी चादर तो होगी। उम्मे सलमा की आंख में आंसू थे, आपने कहा या रसूल अल्लाह जो भी है बस ये है। मेरे नबी ने उस चादर को लिया और जब खोला पैबंद नजर आ रहे हैं, आका रोते जा रहे हैं, पैबंद गिरते जा रहे हैं। 17 पैबंदों वाली चादर मेरा नबी अपनी बेटी को रुखसती के वक्त देता है, और बड़े नूरानी जुमले कहे थे। मेरे आका ने कहा था फातिमा 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत में वादा करता हूं अपने हाथों से जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमा दूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई की ख्वाहिश है कि 10 मिनट और बढ़ा दूं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मेरा मिजाज थोड़ा सा ये है कि मैं जबरदस्ती किसी पे गुफ्तगू थोपना नहीं चाहता, है ना, इसलिए कि बात मेहनत से होती है तो समाते भी जरा थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए। हाँ, जिक्र कीमती लोगों का है तो कान भी कीमती लोगों के होने चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा वक्त तो वैसे भी ऑलरेडी 6 मिनट 7 मिनट ऊपर हो गया, और मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि मुझसे कोई इशारा करके ना कहे ख़त्म कर ले, और रब का शुक्र आज तक किसी ने मुझे इस पूरी लाइफ पीरियड में आज तक किसी ने उंगली नहीं रखी है कि इशारा कर ले। मैं इसलिए भी नंबर नहीं आता कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है जी। जब लग जाता है कि लोग सोना चाहते हैं तो हम उनको सोने की दुआ पढ़ा लेते हैं। मौलवियों को सोने की दुआ भी आती है, मसला कोई नहीं है भाई। चलूं जरा 10 मिनट तक के ना हो तो उठ के तो नहीं जाएंगे अभी। अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, एक बंदा भी मेरे सामने उठ के नहीं गया है। इस दिल जमी से लग तो रहा है कि तवज्जो हुजूर की महफिल की तरफ हो गई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है कि नजफ अशरफ से मौलाए कायनात ने इधर तवज्जो कर दी। हाँ, तभी तो दिल उठने का नाम नहीं ले रहा भाई। अल्लाह सलामत रखे, 10 मिनट की बात है, मैं पूरी कर लूं। मैंने भी आधी रात बयान की, और आगे बयान कर दूं। आधी रात बची, तालीम देखे, अली के घर की तरबियत देखे। 3 हिस्से रात के गुजरे, तो 3 हिस्से रात के गुजर गए, फिर किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है, देखा इस बार कोई खातून आ रही है। तवज्जो है ना, उसी लगन से सुन रहे। ऐसा तो नहीं है 10 मिनट आगे बढ़ा दिए हो तो इन 10 मिनट की कीमत गिर गई हो, नहीं ना। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुंह इसलिए अच्छे लगने लग गए कि हम तुम्हारी बातें कर रहे हैं, वरना हमारे मुंह इस लायक नहीं थे कि कोई देख पाता, कोई देख भी पाता, इस लायक हमारे मुंह थे ही नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, आधी रात गुजर गई, तीसरा पहर आ गया,
खातून आई, सैयदा ज़ैनब ने पूछा कौन है? कहा मैं हुर की बीवी हूं। क्यों आई हो? कहा हुर अपने गुनाह का कफारा अदा कर चुके तुम्हारे भाई के कदमों पे जान देके। अब औरत तो मैदाने जंग जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं नहीं गई। बड़ी छुप के चुरा के जान बचा के मैं पानी का प्याला लाई, ये पानी पी लीजिए। क्या कहा? पानी पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, हिचकी बंद गई। अल्लाह फरमाने लगी जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ ये पानी, अब हम इस पानी को नहीं पीना चाहते। सैयदा ठुकराए ना, बड़ी उम्मीदों से आई हूं। फरमाने लगी जिनका अकबर प्यासा चला गया हो, जिसका असगर प्यासा गया हो, जिसने अपने ओन मोहम्मद को प्यासा मैदाने करबला भेजा हो, वो मां बेटों की लाश के पास बैठ के पानी पिए। फरमाया जाओ ले जाओ अपना पानी, हमें नहीं चाहिए। हुर की बीवी जानती थी सैयद कितना भी नाराज होना, खातूने जन्नत का नाम ले दो, हाय 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 सैयद मान जाते हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कहीं ना सुनी जाती, ये उलमा बैठे ये जानते हैं, बगदाद वाला जब किसी से विलायत छीन लेता और 1000 सिफारिशों पे नहीं देता, फिर सबकी रूहें खातूने जन्नत की चौखट पे जाती। हाय 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 हाय। कहते बेटे से विलायत ले ली है, आप कहती थी बेटे अब्दुल कादिर दे देना फला की विलायत, खुदा की कसम पहले कहने में अब्दुल कादिर अता फरमा देते। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, और असली नस्ली सैयद वही होता जो खातूने जन्नत का सदका ठुकराता ही नहीं। हाय हाय हाय। ये भी बात याद रखें। उन्होंने कहा कि आपको माँ फातिमा का वास्ता, ये पानी ले लें। माँ का नाम आया ना तो फिर ना कह सकी, ले लिया प्याला हाथ में, खा पी लें। फरमाने लगी नहीं, हमारे खेमे में अभी सकीना हुसैन की प्यासी सो रही है, अल्लाह 4 दिन से उसने भी तो नहीं पिया है ना। ये सोच के खेमे में आई, लेकिन खेमा खाली था, डर गई। हुसैन ने जाते जाते कहा था ज़ैनब सबका ख्याल रखना, लेकिन मेरी सकीना का खास ख्याल रखना। सबसे छोटी सकीना खेमे में बची थी। अल्लाह। मैं ये बात फिर दोहराता हूं और अक्सर कहता हूं, माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चों की होती है। बेशक होता है कि नहीं? मैंने तो यहां तक देखा है, बाप मौत के करीब खड़ा होता है, दम निकल चुका है, छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में दे के कहता देख ख्याल रखना, मैं अपना बेटा तुझे दे के जा रहा हूं, अल्लाह। इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। मैंने माओ को देखा है, जब दुनिया से जाती है ना तो बच्चों को बुला के कहती हैं, सामने बड़ा भी खड़ा, अकबर भी, अनवर भी, सारे बेटे सामने खड़े, लेकिन सबसे छोटा जो है ना उसे बुला के बेटी हो तो फिर बेटियों के हवाले करती है, देख ये अकेली रहेगी ना, कल के बाद इसका खास ख्याल रखना। बेटी ये पानी मांगती है तो ऐसे बोलती है, ये खाना मांगती है ना तो ऐसे बोलती है। माँ एक एक बात समझा के जा रही है, उसके कोडवर्ड पढ़ा के जा रही है। बाप बता रहा है कि सुन देख ज्यादा वो मत करना, इसे छेड़ना मत, ये दिमाग का गर्म है, इसे उलझने मत देना, इसका बड़ा ख्याल रखना। और यार हर बंदे को अपने से प्यार होता है। मेरे हुसैन की सबसे छोटी सकीना है, कहा ज़ैनब इसका खास ख्याल रखना। आप आई खेमे में, सकीना नहीं, आवाज दी बेकरार हो गई। सकीना कहाँ हो, तलाश किया कहीं पता ना लगा, खेमे से बाहर निकली, मक्तल की तरफ रुक किया। सकीना आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। जब आप गई तो क्या देखती, खुदा की कसम बेटी बेटी हुआ करती है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, अल्लाह से बेटे मांगा करते हो, रो के उससे बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। यकीन ना हो तो देख लो, अभी बाप का जनाजा घर नहीं आता है कि बेटे जोड़ना शुरू कर देते हैं, कहाँ कितना लाख बचा है, कहाँ कितना हजार है, दुकानें कितनी है, सारे हिसाब लगाते हैं। जाओ जाके किसी जनाजे वाले घर में झांक के देखना, अगर बेटी घर में होगी तो रोने की आवाज आ रही होगी, और अगर रोने की आवाज घर से ना आए तो समझ लेना मरने वाले की कोई बेटी नहीं है।
है, इसलिए कि बाप के गम में सबसे ज्यादा बेटियां रोया करती हैं। जाओ अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। मैंने देखा है कि बेटे जनाजे पे चंद मिनट रो करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बेटियां मैंने देखा है पूरी पूरी रात जनाजे से नहीं उठती हैं। औरतें कहती हैं कुछ कमर सीधी कर ले, रात गुजर गई है, उसने कहा चुप हो जाओ, देखती नहीं हो कुछ देर का मेहमान है, फिर ये चला जाएगा, फिर इसका चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। ये बेटियां होती हैं जो अपनों के लिए जिंदगी वार देती हैं। रब से बेटे मांगा करते हो, बेशक मांगो बेटे, उनसे नस्ल चलती है, लेकिन बेटियां मांगा करो, इसलिए कि अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा, बड़ा किया, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसे जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान मांगेंगे अल्लाह। बेटी अल्लाह से इंशाअल्लाह। तो जाओ लिख लो, जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में रौनक नहीं होती। रौनक उसमें नहीं होती जिसमें रब की रहमत नहीं होती है। 8 बेटे भी खाली घर में हो कब्रिस्तान लगता है घर, एक बेटी घर में हो तो चमन लगता है घर, इसलिए कि बुलबुल बन के बहन चहकती रहती है, बेटी शोर करती रहती है, घर चमन लगता है। तुमने नहीं सुना, मैंने तो कई लोगों को सुना, जब से बेटी रुखसत की है खुशियां ही चली गई। बाप कहते हैं जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई। कई कहते हैं जब से बेटी गई है घर ऐसा हो गया जैसे कोई रोत रहता ही नहीं। हाँ यार, ये तो बेटी देने वाला कह रहा हो, बेटी लाने वालों तुम भी 2 बातें सुन लो। खुदा करे तुम इस लायक हो, तुम्हारे सेहरे बंदे, और तुम किसी की बेटी के कफील बनो, उसे रोने मत देना, उसे रोने मत देना, उसे जहेज का सबब ना समझना, उसे कमाई का जरिया ना समझना। तुम जिसे ठोकरों में रखते हो ना, उसे भी उसका बाप सीने पे बैठा के कहता था ये बेटी नहीं मेरा बेटा है। जिसे तुम पैर की जूती समझते हो ना, उसे भी बाप कंधे पे लेके बाहर निकलता था। तू ही बाप का लाडला नहीं है, ये भी अपने बाप की लाडली है। जूते ना चलाना, हाथ ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। तुम जूते चप्पल उठा देते हो किसी की बेटी पे और ये सोचते हो ये क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा। खुदा की कसम ताकत अल्लाह ने उसे भी दी है। तुम 3 मारोगे, एक वो भी मार सकती है, लेकिन हाथ नीचे करके क्यों पिटती रहती है? मोहताज नहीं है वो, उसके आगे मजबूरी है। मजबूरी यह है जब दुल्हन बन के चली थी, बाप ने कान में कहा था शहजादी जो मुझसे हो सका मैंने जहेज तो कर दिया, लेकिन ससुराल जाके बाप की पगड़ी की लाज बचानी है। ऐसी हरकत न कर देना कि लोग मुझे कहें कि फलां की बेटी ऐसी निकली। ये जो हाथ लटका के पिटती रही ना, मोहताज नहीं थी, कमजोर नहीं थी, अपने बाप की इज्जत के लिए पिटती रही, क्योंकि इसे बाप की इज्जत प्यारी थी। और तुम इसे मर्दानगी कहते हो, इसे बहादुरी कहते हो। मर्द वो नहीं है जो बीवी को दबा के रखे, मर्द वो है जो बीवी के दिल पे कब्जा करके रहे। दिल पे कब्जा कर सकते हो। तो किसी की बेटी जो आई है ना, ये घूर से उठा के नहीं लाए, पड़ा हुआ माल नहीं था, पड़ा हुआ माल नहीं था। किसी ने 25 साल 20 साल 18 साल पाल के जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है, जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया। करेंगे इंशाल्लाह, किसी को दुख तो नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। तो बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने कहा ज़ैनब ख्याल रखना ना रखना, मेरी सकीना का रखना। कहां सकीना? वो भी इधर आ जाओ। गई ना, मख्तल में है और सर एक लाश के पैरों पे रखा है। जाके बेटी को उठाया, सकीना यहां कैसे? तुमने जनाजे नहीं देखे? कई बार बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजों के साथ। हम लोग तो अक्सर जनाजे पढ़ने पढ़ाना हमारा काम देखते हैं। जब जनाजे उठ के चलते हैं, बेटियां बाहर आ जाती हैं और कहती मेरे बाप को जहां लेके जा रहे हो हमें भी ले चलो। वो कहती हैं बाप के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि बाप बेटियों को सोने के लुक़मे खिलाता था या चटनी के, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जब शाम को आता था तो अपने बेटे को रानी कह के आवाज देता था।
शहजादी कह के आवाज देता था। भले उसने चटनी खिलाई, लेकिन बेटी अपने आप को शहजादी समझती रही। वो जानती है बाप के बगैर क्या होगा, इसलिए कहती हमें भी बाप के साथ दफन कर दो। ओ भाई, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी यहाँ कैसे? कहा फूफी तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाबा के बगैर नहीं रह पाती हूँ। कहा आज पहली रात थी, तुम मुझे लेटा के आई, मेरी आंख ना लगी, बस बेकरार हुई, मेरे मुंह से निकला, अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दो। कहा मैंने इतना कहा तो मक्तल से आवाज आई, आ ज़ैनब तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ आई। कहा बेटी इन लाशों पे घोड़े दौड़ गए, हड्डियां टूट गई हैं, पता नहीं चलता कौन सी लाश किसकी है। तूने कैसे पहचाना कि ये लाश किसकी है? कहा जब यहाँ आई ना तो मेरा भी वही हाल जो आपका था। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश ने हाथ उठा के कहा था आ मेरे सीने से लग जा। कहा फूफी मैं बेटी हूं ना, मैं बाप के सीने पे सोती थी, लेकिन आज मेरे बाप के इतने जख्म हैं सीने पे कि कहीं सर रखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोचने लगी अगर सर रखा कहीं मेरे बाप का सीना दुख ना जाए, कहीं जख्म में दर्द ना बढ़ जाए। कहा फूफी मैं देखती रही, कोई जगह ना मिली तो पैर के तलवे खाली थे, मैं उन्हीं तलवों पे लेट गई। ये कह के सैयदा ने बेटी को उठाया, खेमे में लेकर के आई। कहा फूफी उठाने की वजह? कहा बेटी ये पानी पी लीजिए। आपने पानी का प्याला देखा, अब अली के घर की तरबियत देखें, खातून जन्नत के घर की परवरिश देखिएगा। 4 दिन की प्यास है 7 साल की सकीना की। का पानी ले ले। आपने फूफी का चेहरा देखा। का फूफी प्यास तो आपको भी लगी है ना, आप क्यों नहीं पी लेती हैं? आप कहती बेटी हमारे नाना ने कहा था सबसे पहले जो चीज तो छोटों में तकसीम किया करो। हमारे घर का ये उसूल है, जो भी दिया जाता है पहले छोटों को दिया जाता है, उसके बाद बड़ों को दिया जाता है। बेटी हम बड़े हैं तुम छोटी हो, इसलिए पानी तुम पी लो। आपने प्याला लिया और कहा फूफी क्या यही कानून है कि पहले छोटों को पिलाया जाएगा? कहा हाँ बेटी यही कानून है। फिर सैयदा सकीना ने तोड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था ना जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं, अभी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है। कहा फूफी उसने पानी नहीं पिया है, ये प्याला उसके पास लेके जा रही हूँ। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहम्मद तुम्हारी हिम्मत और जरूरत को सलाम हो। ये नबी का घराना है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। पानी की बात करते हो आप, नहरे फुरात की बात करते हो। ओ यार तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। हाँ उनसे पानी की बात कर रहे हो? खुदा की कसम ये करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। ये वो हैं जिनके इशारे पे जन्नत बटेगी, ये वो हैं जिनके इशारे पे शफात बटेगी, ये वो हैं जिसे कह देंगे नाना छोड़ दो तो आजाद हो जाएगा वो, जिससे कह देंगे नाना ये मेरा है बेड़ियां टूट के गिरेंगी उसकी। इन्हें मोहताज न समझना, ये करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। मेरे इमाम ने तो कलम तोड़ दिया, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जब सखावत की बात उठी तो कहते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। और जब उनकी शान करीमी और सखावत को देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। आप कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, इतनी सुस्ती से देने वाला है सच्चा। जो बरेलवी लोग है वही बोले, मैंने पहले ही कहा था बोले वही सुने सब, वही बोले जो बरेलवी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और फिर देने की अदा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन खुराफातों से, इन फालतू की बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए।
हुसैनियों, मुहर्रम का चांद नजर आए, हर घर से कुरान की पढ़े जाने की आवाज़ आनी चाहिए। मस्जिदें वैसे भी फुल रहनी चाहिए, लेकिन खास करके मुहर्रम के महीने में सजदों का एहतमाम करो। दुनिया को बता दो ये मुहर्रम का महीना नाचने गाने वालों का नहीं है, ये मुहर्रम का महीना कुरान नेज़े पे पढ़ के सुनाने वालों का है, मुसल्ले सजाने वालों का है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। मैं फिर से कहूँगा, शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी सुन्नी और जोर से सुन्नी। और हमारा अकीदा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा कुछ नहीं तेरा। हमने बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रखी है। शाम भी देखे, दिन भी देखे, रातें भी देखी हैं। और मेरी कौम, बदलो अपने आप को। गुनाह कर रहे हो, कम से कम हुसैन के नाम पे तो गुनाह न करो। पाप कर रहे हो, कम से कम 10 मुहर्रम के नाम पे तो पाप मत करो। भूल गए? याद नहीं है? अगर याद नहीं है तो याद करो। खुदा की कसम, करबला में शहादतें हुई। कितने शहीद हुए करबला में? कितने? सारे बोल दे मेरे भाई, कितने शहीद हुए? 72 शहादतें। एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके मोहल्ले में एक बंदे का इंतकाल हो जाए, एक बंदे का, बंदा छोड़िए पूरे की बात नहीं, एक बच्चे की बात करो, एक बच्चे का इंतकाल हो जाए ना 10 साल के, औरतें मोहल्ले की आ जाती हैं, माँ के पास बैठती हैं, सब्र करना, खुदा का था ले लिया, खुदा का था ले लिया, सब्र करना। उसके बावजूद भी 10 औरतें समझाने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी उसके दुपट्टे का पता नहीं, उसके कपड़ों का पता नहीं है। होश खो बैठती है, होश खो देती है, कभी यहां बेहोश हो रही है, कभी वहां बेहोश हो रही है। आशूरे के नाम पे बेपर्दगी को आम करने वालों, बेगैरती को तुम लोगों के सामने आम करने वालों, आशूरे के नाम पे, ताज़िए पे, चढ़ावे के नाम पे बेटियों को बेपर्दा निकालने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करना। घर से एक चला जाता है, माँ के दुपट्टे का होश नहीं होता है, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम, शरीयत पर पाबंदी को सलाम। एक नहीं है, 72 लाशें पड़ी हैं, सिर्फ एक 2 बेटे नहीं, भाई का जनाजा सामने है, भतीजों की लाशें सामने है, जैमा का असगर भी जा चुका है, 18 साल का अकबर भी जा चुका है, 10-11 साल के उन मोहम्मद भी नहीं है, जो गोद खाली कर चुकी है करबला में। कोई माई का लाल बता दे, सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतरा हो, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पूरा घर दे दिया है, पूरा सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन शरीयत को हाथ से जाने नहीं दिया है। जब मेरा हुसैन करबला जा रहा था, तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन कोई जरूरी बात हो तो कह जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब अब तक 71 लाशें ला चुका हूँ, 72वां लाशा मेरा होगा। मेरी बहन याद रखना, अरब के तो लोगों का दस्तूर ये है, जब किसी को जलील करना चाहते हैं तो उसकी लाश पे घोड़े दौड़ाते हैं। मैं देख रहा हूँ ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद लाशों पे घोड़े भी तोड़ सकते हैं, कपड़े भी उतारे जा सकते हैं, लेकिन ज़ैनब तू फातिमा की बेटी है, अली की शहजादी है, तूने परवरिश मुस्तफ़ा की गोद में खाई है। ए मेरी बहन, कुछ भी हो जाए लेकिन पर्दा नहीं छोड़ना है, तुझे पर्दा नहीं छोड़ना है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, शाहिद है तारीख के और आप, हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़े, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, अकबर की हड्डियां टूटी, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, असगर को रोंदा गया लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की बेहुरमती हो रही है, ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही है। और आगे बढ़ के बात करूं, करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रखी। किसी ने कहा था किसी से, ओ यार शहर ज़ैनबिया में तू रहता था, सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी था, तू बता अली की बेटी कैसी थी? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा 15 साल रहा हूं उनके महल्ले में, लेकिन कभी नकाब में भी मैंने उस खातून को घर से निकलते नहीं देखा। जब तक वो उस घर के अंदर रही, उसने चौखट से बाहर कदम नहीं निकाला। और खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जो हजरत ज़ैनब के शोहर हैं, कहते मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई, मैंने कहा ज़ैनब चलो दवा ले लेते हैं। कहती नहीं जय अब्दुल्ला, मैं फातिमा की बेटी हूँ, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नाना ने फरमाया है अगर दवा की जरूरत पड़ जाए तो बेटी डॉक्टर को हाथ दिखाया जा सकता है, बहू भी दिखा सकती है, बहन भी हाथ दिखा सकती है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। कहा सुनो ज़ैनब, ये नाना ने इजाजत दी है। आंख में आंसू आ गए। कहा अब्दुल्ला, तुमने नाना की शरीयत तो देखी, मेरे हुसैन की अजीमत भूल गए हो। कहा क्या हुआ? कहा जब करबला में घोड़े तोड़ रखे थे उस वक्त भी मैं चाहती थी कि मैं भाई को जाके सीने से लगा लूं, लेकिन खुदा की कसम शरीयत कह रही थी ज़ैनब कदम ना निकालना, तेरे कदम में रब ने सारी बेटियों के कदमों की इज्जत रखी है। एक ज़ैनब ने उम्मत का भरम रखा था, अगर तेरी बेटी बेपर्दा निकली, बता ज़ैनब को क्या जवाब दोगे? खातूने जन्नत को क्या जवाब दोगे? पर्दे को लाजिम पकड़ लो और बता दो ज़ैनब, तूने खानदान देके पर्दा बचाया था, हम अपने शौक कुर्बान करके नबी की शरीयत बचाने लग गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा ना? बोलो बोलो, नहीं छोड़ा ना? बात तो कड़वी लगेगी, लेकिन कह के जाऊंगा आज मैं कानपुर में, कड़वी लगेगी। ताजिया हुसैन की याद हो सकता, हुसैन नहीं है। गलत कहा मैंने? क्यों कारी साहब? ताजिया हुसैन की याद है, हुसैन नहीं है। बोले है कि नहीं ऐसा? ताजिया हुसैन की याद है, हुसैन नहीं। मान लीजिए कैलेंडर पे गुंबदे खजरा का नक्शा हो तो वो याद है गुंबदे खजरा की। गुंबदे खजरा, बोले गुंबदे खजरा। अगर किसी पे नक्शे पे काबा बना तो वो याद हो सकती है काबे की। बेशक, खुद में काबा, बेशक, काबा बोले ना, नहीं है ना काबा। सुन, हुसैन सगी बहन ज़ैनब को हुसैन अपनी लाश पे बेपर्दा नहीं आने देते, तो हुसैन तेरी बेटी को बेपर्दा ताजिए पे जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? हाय 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 हाय। खुद सीधी सी बात, फैसला करो। रोटी खाते हो, मैं मंतिक फलसफा नहीं फेंक रहा हूं यहां बैठ करके, मैं तो एक मोटी सी बात कर रहा हूं। मेरी बेटी हो या तेरी बेटी हो, चाहे वो किसी की भी हो, जब हुसैन अपनी बहन को बाहर आने की इजाजत नहीं देते, कुछ भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए का मतलब हल्के में लिया, कुछ भी हो जाए। खुदा की कसम, एक मर जाए तो मोहल्ला तसल्ली देता रात भर, उनके आगे तो 72 लाशें पड़ी थी। 72 लाशें थी। मैं सही जानता हूं, किसी घर से एक वारिस चला जाए ना, एक वारिस, तो लोग कहते हैं मोहल्ले वाले चलो यार बैठे चल के, आज फला चला गया, आज इंतकाल की पहली रात गुजरी है, पता नहीं बच्चों पे क्या गुजरती होगी, बेटियां बेहोश होंगी, अपनी अपनी बच्चियों को लेके हम पड़ोस में जाते हैं, जाओ उसकी बच्चियों का जाके दिल बहलाओ। बीवी से कहते हैं पता नहीं उस बेवा ने खाना खाया कि नहीं, उसे मना के खाना खिलाना। एक बेवा के मुंह में जबरदस्ती लुक में डाल के खाने खिलाए जाते हैं। काले बहन, अल्लाह की मर्जी थी तेरा शौहर चला गया, मगर खुदा की कसम रात में फिर एक वक्त वो भी आता है जब 12-1 बजता है तो तसल्ली देने वाले भी उठ के चले जाते हैं।